हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। हम लोगों ने बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करा है, जहां आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का करने वाले हैं क्वेश्चन। अब काफ़ी कम समय रह गया नीट 2024 का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है कमेंट करके बताइए। कोई प्रॉब्लम आएगी वो भी आप कमेंट में मुझे बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, What is the primary role of antibodies in the immune system? इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज का प्राइमरी रोल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज फैगोसाइटोसिस एंड द बी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन एंड द सी ब्लड क्लोटिंग और डी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पैथोजन, जितने भी पैथोजन हैं, बैक्टीरिया हैं जो हम डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये इसका एंटीबॉडीज़ का मेन रोल होता है, प्राइमरी रोल होता है। ओके, तो अपना बी आंसर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का टाइप है ना? तो जब हम पैसिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ते हैं, तो इस उसी का एक टाइप आता है, सब टाइप आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बी सेल, लाइक, एंड द सी, ऑप्शन नंबर बी टी सेल, और सी है अपना मेमोरी सेल, एंड द डी प्लाज्मा सेल। तो ऑप्शन नंबर बी टी सेल अपना करेक्ट आंसर जाएगा। जो टी सेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, लिम्फोसाइड में पढ़े हैं ना, टी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड, वही वाला ये है। जो लिम्फोसाइड है वो भी अपना एक तरह का इम्यून सिस्टम का ही वर्क करता है। तो अपना जो बी लिम्फोसाइड है वो भी, और टी लिम्फोसाइड, तो जो सेल मीडिएटेड के लिए होता है वो बेसिकली टी लिम्फोसाइड, जो टी सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थाइमस इन द इम्यून सिस्टम? कह रहा है थाइमस जो ग्लैंड है, इसका क्या फंक्शन है इम्यून सिस्टम में? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंड द बी टी सेल मैचुरेशन, एंड द सी बी सेल एक्टिवेशन, एंड द डी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ओके, तो अपना ऑप्शन नंबर, यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी सेल वर्क करता है, ऐसे ही टी सेल को मैच्योर कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है वो टी सेल पे जाके टी लिम्फोसाइट पे वर्क करता है, और वो उसको मैच्योर करने का काम करता है। एक तरह का ये एंटीबॉडी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, आईजी है, जो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन नंबर ए इज आईजीए, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंड द बी आईजीजी, सी आईजीई, एंड द डी आईजीएम। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईजीई। ई जो होता है वो अपना एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ई से ही हम लोग समझ जाएंगे एलर्जी। ठीक है, एलर्जी के लिए कौन सा अपना इम्यूनोग्लोबिन वो होता है? आईजीई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स इज? एड्स जो डिजीज है उसके कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए इज इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड द बी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, एंड द सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड द डी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ऑप्शन नंबर बी HIV, जो कि जिससे अपना एड्स कॉज होता है। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट एड्स का क्या होगा? अपना HIV हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय रिसीविंग ए वैक्सीन? कौन सा इम्यूनिटी का ऐसा टाइप है जो वैक्सीन के थ्रू हमें रिसीव होता है? ठीक है, वैक्सीन के थ्रू। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज एक्टिव इम्यूनिटी, बी पैसिव इम्यूनिटी,
एंड द सी इनेट इम्यूनिटी एंड द डी हर्ड इम्यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है हमें, वो हमें वैक्सीन के थ्रू मिलती है, रिसीव होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी साइट ऑफ HIV रेप्लिकेशन इज। जो HIV हमारे बॉडी में अगर एड्स किसी पेशेंट को है, तो उसका HIV रेप्लिकेशन का पहला साइट कौन सा होगा, प्राइमरी साइट क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज टॉन्सिल एंड द बी लीवर एंड द सी लंग्स एंड द डी हेल्पर टी सेल। एकदम से हम लोग चले जाएंगे आंख बंद करके, ऑप्शन नंबर डी हेल्पर टी सेल। अभी हम आपको टी सेल के बारे में बताएं, जो लिम्फोसाइट के टाइप्स होते हैं वही है। जो हेल्पर टी सेल होते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट साइट है HIV का, ह्यूमन इम्यूनो वायरस का, वहाँ पे रेप्लिकेट होता है, वो वहाँ पे ग्रोथ करता है, 1 से 2 डिवीजन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर। फीवर को मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया भी बोलते हैं, तो डेंगू पायरेक्सिया के लिए कौन सा वेक्टर वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? चलिए देखते हैं। एड्स एगिप्टी मॉस्किटो एंड द बी एनोफ्लीस मॉस्किटो एंड द सी क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड द डी सैंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए एडिसो एगिप्टी मॉस्किटो, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू फीवर के लिए। ओके, तो ये हम लोग को जो वेक्टर होते हैं, जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा एकदम माइंड में रखना है, क्योंकि नीट एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, ये हमारा लगता है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, डेंगू फीवर पे आया था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज मेनली कॉज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए इज एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज एंड द बी लैक ऑफ वैक्सीनेशन एंड द सी जेनेटिक डिसऑर्डर एंड द डी वायरल इन्फेक्शन। दैट द ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो लेंगे, तो किसके कारण हो सकता है? एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज करने के कारण। ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल इन्फेक्शन। इन ऑप्शन में से कौन सा फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस के थ्रू होता है? ऑप्शन नंबर ए इज ट्यूबरक्लोसिस एंड द बी मलेरिया, सी रिंगवर्म एंड द डी कोलेरा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रिंगवर्म। ओके, रिंगवर्म के वजह से ही फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। ओके, स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बेसिकली आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों के स्किन में रिंग वॉर्म, मतलब छोटे छोटे रेड रेड से हो जाते हैं, गोल गोल से, अजीब सा वो स्किन बिल्कुल टाइट हो जाता है, हार्ड सा, तो वो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो रिंग वॉर्म होता है जो कि बॉडी पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट टू अपीयर ड्यूरिंग ए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट टू अपीयर। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। IgA एंड IgG, IgM, IgE। तो अपना आंसर आ जाएगा IgM। ठीक है, IgM ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज IgM जो होता है ना, फर्स्ट एंटीबॉडी होता है अपने बॉडी में, प्रोड्यूस करता है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अपनी बॉडी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। देखिए अब हम लोग कॉजेटिव एजेंट, अभी मैंने हम एक और पढ़ रखा है, फिर से पढ़ रहे मलेरिया के लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वायरस, बैक्टीरियम, प्रोटोजोआंस एंड द फंगस। प्रोटोजोआ जो होता है ऑप्शन नंबर सी, ये मलेरिया के पॉजिटिव एजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को शायद, ये डबल टाइम हो गया है। क्वेश्चन 13 प्रोटोजोन्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड टाइप है जो यूनिवर्सल डोनर जिसको बोला है? तो सबको पता होगा मिलनी, और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। यूनिवर्सल रिसीवर जो होते हैं वो AB होते हैं, और जो डोनर होते हैं वो O होते हैं। कभी कभी एग्जाम में बहुत ही डीपली क्वेश्चन देता है, जो कि आप लोग नीट क्वालिफाई करके और कॉलेज में जाके MBBS में पढ़ते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये अपना शायद 2 साल पहले का क्वेश्चन आप जाके उठा के देखेंगे, तो उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली यही किया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, लेकिन उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी लिख दिया, जैसे O नेगेटिव O पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चे O पॉजिटिव लगा के आ गए,
लेकिन ओ नेगेटिव जो होते हैं वो अपना यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ओके, चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। और सॉरी, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। जो रनिंग नोज होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका सिम्टम। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए फीवर, डी रनी नोज एंड द सी ज्वाइंट पेन, डी चेस्ट पेन। राइनाइटिस देख करके, अर्थराइटिस सोच करके बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट पेन लगा के आ जाते हैं, ज्वाइंट पेन है, ज्वाइंट पेन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राइनाइटिस जो है वो रनी नोज को बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा, रनी नोज। जो नाक से पानी निकलता रहता है, जुकाम हो जाता है हम लोगों को, वही है ये। जो एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम लाइक रनी एंड स्टफी नोज। ओके, चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।